जो जिसका स्थान होता है वो अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं। एक बार एक महात्मा जी गंगा स्नान कर रहे थे और गंगा स्नान करते समय उन्होंने सूर्य को जल दिए और सूर्य को जल देते समय ऊपर आसमान से एक बाज एक चूहिया पकड़ के लेके जा रहा था, लेकिन बाज का मन इधर उधर भटक गया और चूहिया बाज से मुंह से छूट गई और महात्मा जी सूर्य को जल दे रहे थे, उनकी अंजलि में वो चूहिया गिर गई। महात्मा जी ने विचार किया, ये तो चूहिया है, इसको क्या करें। उन्होंने उसको, उनके संतान नहीं थी, उन्होंने उसको अपनी पुत्री बना लिए। पुत्री बनाकर घर ले गए, अपनी पत्नी को दिए, बोले हमारी कन्या नहीं है, इसको पालो, से पाल के बड़ा करो। उनकी पत्नी बहुत खुश हो गई और वो चूहिया की खूब सेवा करने लगी। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो गई, शादी योग्य हो गई। महात्मा जी सोचे हम अपने हिसाब से कन्या की शादी करेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही देख करके शादी करेंगे, पर हम अपने से बड़े में करेंगे, जो हमारे से बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा देवता है उसके साथ में इसकी शादी करेंगे। और वो सीधे सूर्य भगवान के पास गए। सूर्य भगवान से कहा कि आप हमारी कन्या के साथ शादी कर लो। सूर्य भगवान ने कहा मैं कर लूँगा, लेकिन पहले आप अपनी कन्या से पूछ लो। महात्मा जी ने कन्या से पूछे तो कन्या ने बोली हम सूर्य से शादी नहीं करेंगे, और दिन भर चलते ही रहते हैं, तपते रहते हैं, हम उनके साथ शादी नहीं करेंगे। महात्मा जी ने सूर्य से बताया, बोले कन्या शादी करने के लिए राजी नहीं है, तो फिर आपसे बड़ा कौन है। तो बोले मेरे से बड़े बादल हैं। महात्मा जी ने बादलों के पास गए, बोले अपनी कन्या की हम शादी करना चाहते हैं। बादलों ने कहा पहले आप अपनी कन्या से पूछ लो, फिर हम शादी कर लेंगे। महात्मा जी ने कन्या से पूछे, कन्या बोली मैं काला, बादल काले होते हैं, मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। महात्मा जी ने फिर से गए बादलों से कहा मेरी कन्या राजी नहीं है। बादलों से महात्मा जी ने कहा आपसे बड़े कौन हैं। बादलों ने कहा हमारे से बड़े पवन देव हैं। पवन देव के पास महात्मा जी गए, बोले अपनी कन्या की शादी मैं आपसे करना चाहता